बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टाइम एंड स्पीड, उसको डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम प्रॉब्लम को आज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम प्रॉब्लम्स होती क्या है। देखिए, जैसे नदी की जो धारा होती है, अगर मान लिया कि एक नाव है, एक नदी में बह रही है, ऐसे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बोट। ये नाव यानी बोट की डायरेक्शन है, और जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में ऐसे आगे जा रहा है, ऐसे आगे जा रहा है। मान लिया ये y है, यानी मान लिया स्पीड ऑफ द बोट इज x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है उसकी है y किलोमीटर पर आवर है। अब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं अगर हम, यानी अगर नाव डायरेक्शन में स्ट्रीम के बहे तो ऑब्वियसली नाव की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, इसमें हम नाव की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर देंगे। हम नाव की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड यानी धारा की स्पीड को हम जोड़ देंगे। अब मान लेते हैं इसका उल्टा होता है, यानी नाव स्ट्रीम की डायरेक्शन ये हो और नाव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, ऐसे, यानी x किलोमीटर पर आवर, ये इधर जा रही हो नाव और जो स्ट्रीम है वो इधर बह रही हो, तो वो नाव की स्पीड को रेजिस्ट करेगी, रोकेगी, कम करेगी। तो फाइनली क्या होगा, नाव की स्पीड कम हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम में हम क्या कहेंगे, स्पीड इन अप स्ट्रीम। स्पीड इन अप स्ट्रीम में क्या होगा, इसमें नाव की स्पीड में से धारा की स्पीड घटा दी जाएगी। ऑब्वियसली जनरली हम ये मानते हैं कि नाव की स्पीड या बोट की स्पीड नदी में नदी की धारा या स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा है। आइए इस पर बेस्ड हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये हमारी पहली प्रॉब्लम है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। It can go 15 km upstream and 22 km in downstream in 5 hours. Then find the speed of the stream. Speed of solution इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे suppose speed in upstream क्या होगा, speed of boat in upstream इक्वल टू क्या होगा, 8 - x किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी, 8 + x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ये ऐसे। अब आइए देखते हैं टाइम कितना लगता है। अप स्ट्रीम कितना जाता है, 15 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम कितना आता है, 22 किलोमीटर। तो टाइम इन अप स्ट्रीम मान लिया कितना होगा, टाइम इन अप स्ट्रीम होगा इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड इन द अप स्ट्रीम कितना है, 8 - x है। टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का वही फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस है यहाँ पे 22 किलोमीटर और यहाँ पर स्पीड है 8 + x ये आ रहा है। तो टोटल टाइम कह रहा है कि टोटल टाइम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में आने जाने का 5 घंटे है। तो
कितना हो गया ये 15/8 माइनस एक्स, और ये कितना हो गया 22/8 प्लस एक्स इक्वल टू 5 आवर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, तो आएगा 15 इंटू 8 प्लस एक्स और प्लस 22 इंटू 8 माइनस एक्स अपान 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम ये आ जाएगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 प्लस 15x और ये आ जाएगा 176 माइनस 22x और इक्वल टू आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां पे देखते हैं इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 69296 और माइनस 7x आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे 320 माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 296 माइनस 320 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम 320 को भी इधर ले आएंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 7x और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से, फार्मूले से, फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके हम आंसर ले आएंगे। वो आंसर्स जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड से, फैक्टराइजेशन की मदद से। तो ये आता है 15x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। इसमें मिड टर्म स्प्लिट मेथड आप जानते ही होंगे। इसको हमें 15 और 8 में 2 पार्ट में तोड़ा है हमने, तो ये कितना आ जाएगा। अब अगर हम पेयरिंग करने की बात करेंगे तो 5x x माइनस 3 प्लस 8x माइनस 3 आ जाएगा यहां पे बराबर 0। x माइनस 3 और 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 3 और x इक्वल टू माइनस 8/5। एज वी नो, हमें मालूम है कि किसी भी प्रॉब्लम में निगेटिव आंसर हमारा स्पीड नहीं पॉसिबल है, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, सो वी विल रिजेक्टेड। इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो आवर आंसर इज x इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। हमारी जो अगली प्रॉब्लम है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है, कह रहा है क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज चलती तो कह रहा है तो 180 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में उसको 1 घंटे कम लगते। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी स्पीड ज्यादा होती। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज कर लेते हैं, सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, तो ओरिजिनल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 180 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में इतना टाइम लगता, इतने आवर लगेंगे इसको। ये किलोमीटर है और 1 किलोमीटर पर आवर है तो कैलकुलेट होकर आवर आएगा, यानी कि जनरली ट्रेन को इतना टाइम लगता है। अब कह रहा है आगे कि अगर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर फास्ट होती तो उसको 1 घंटा कम लगता।
तो अब देखते हैं, इफ द स्पीड इज फास्टर 15 किलोमीटर पर आवर, तब डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए टाइम कितना लेता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वही है, स्पीड बदल गई है। अब डिस्टेंस 180 किलोमीटर पर आवर ही है और स्पीड अब बढ़ गई है, आ गया है 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है। अब स्पीड बढ़ने से, डिस्टेंस वही है, स्पीड बढ़ने से अब जर्नी का जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम ये T1 और लिखें और T2 लिखें, ऑब्वियसली ये वो इस टाइम है जब स्पीड नॉर्मल थी, यानी कितना था 180 अपॉन x आवर, और ये वो स्पीड है, टाइमिंग है जब स्पीड बढ़ा दी गई थी, यानी x प्लस 15। तो स्पीड बढ़ने से क्या होगा, ये टाइम कम हो जाएगा। यानी अगर ये पोर्शन ये टाइम को शो करता है, अगर ये 4 घंटे है तो ये 5 घंटे है। अब हमको इक्वल इंसर्ट करना है इसमें, तो अगर इसका मतलब है कि ये ज्यादा 5 घंटे ले रहा था और ये 4 घंटे ले रहा था, यानी 6 घंटा ले रहा था तो ये 5 ले रहा था, ये 9 ले रहा था तो ये 8 ले रहा था। तो हम इक्वेट कैसे करेंगे, हम अगर 1 घंटा, चूंकि ये भी आवर में है ये भी आवर में है, इसलिए 1 आवर अगर ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये टाइमिंग बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या मिलता है, अब हमको मिलता है एक एक्सप्रेशन जिसको हम आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करके हम उसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। आइए देखते हैं इसको, लेके आते हैं। तो 180 अपॉन एक्स माइनस 180 अपॉन एक्स प्लस 15 इक्वल टू 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 180 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 180 इंटू एक्स, और x और x प्लस 15 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 180x और (15x) इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस विल बी कैंसिल्ड और ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जब सब फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा कि 60x माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो x प्लस 60 माइनस 45 x प्लस 60 इक्वल टू 0। अगर हम 45 कॉमन लेंगे 60 आ जाएगा इसमें। अब x प्लस 60 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है x माइनस 45 बराबर 0। तो x की वैल्यू माइनस 60 और x की वैल्यू 45 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। निगेटिव स्पीड पॉसिबल नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड ली जाएगी। अब इसको कंडीशन पे रखकर टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, और चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है कि अगर एक ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती, ज़्यादा होती, तो 360 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में उस ट्रेन को 48 मिनट कम लगता। यानी हमें सपोज क्या करना है यहाँ पे, सपोज यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर पर आवर है, 360 किलोमीटर। तो यूजुअल टाइम क्या होगा इसका, टाइम टेकन बाय दिस वुड भी क्या होता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 किलोमीटर अपॉन, और स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो ये इतना टाइम लगता।
यानी उस डिस्टेंस को कवर करने में यूजुअल स्पीड से उसको 360/x km/h लगता है। अब इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड इज फास्टर, यानी T2 हम बोलते हैं इसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 km/h, स्पीड कितनी होती x + 5 km/h ज़्यादा होती, वही काम है। यानी ये वो टाइम है कि जब यूजुअल स्पीड से ट्रेन चलती है, और ये वो टाइम है जब स्पीड बढ़ा दी जाती है। तो ये भी आवर में, लेट्स वी पुट T1 एंड T2। तो कह रहा है चूंकि ये स्पीड बढ़ रही है तो T2 48 मिनट कम लगता है। यानी हम इसको बराबर कैसे करेंगे, ये आवर में है, ये आवर में है, लेकिन ये 48 मिनट कम है इससे, ये 48 मिनट इससे कम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 48 मिनट ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से। अब ये आवर में कन्वर्ट हो गया, ये भी आवर में है, ये भी आवर में। अब हमने 48/60 आवर जब इसमें ऐड कर दिया तो ये इसके बराबर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? 360/x, और ये इक्वल टू है 360/x + 5, और प्लस इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे 4/5 आ जाएगा। ये इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 360/x - 360/x + 5 इक्वल टू 4/5। अब इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम इसको लिखते हैं तो 360x + 5 एलसीएम लेने के बाद हमें मिलेगा ये x और x + 5 मिल जाएगा, और ये आ जाएगा 4/5 ऐसे। तो x कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग हियर, क्या मिल जाएगा हमको मिलेगा 1800/x² + 5x = 4/5। आप इसको थोड़ा और इजी कर सकते हो, 4 1 = 4, और ये आ जाएगा 450 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग x² + 5x = 5 × 450, तो 5 × 450 ये आ जाएगा। तो x² + 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2250, 2250, और इसको इधर ले आएंगे तो ये इक्वल टू हमारा ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द फार्मूला, और बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस मिड टर्म स्प्लिट मेथड से जब इसको सॉल्व करोगे तो 50x - 45x - 22 50 150, पावर कॉमन लेने पे x + 50 और -45 कॉमन लेने पे x प्लस ये आ जाएगा 50 सॉरी, ये 50 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x - +50 और x - 45 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -50 आ जाएगी 50, और x की वैल्यू 45 आ जाएगी। अब स्पीड निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इट वुड बी रिजेक्टेड। तो ये आंसर हो जाएगा 45 km/h। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 45 km/h। इस तरह हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो टेक्स 1 आवर लेस, एक पैसेंजर ट्रेन है, उससे 1 घंटा कम जर्नी में लेती है 200 किलोमीटर की जर्नी पे। यानी अगर पैसेंजर ट्रेन 5 घंटे में सब 200 किलोमीटर चलता है तो उसी डिस्टेंस को यानी 200 किलोमीटर को एक्सप्रेस ट्रेन 4 घंटे में चलता है, यानी 1 घंटा कम लेता है। कह रहा है कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 10 km/h ज़्यादा हो तो बताइए कि दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या है। तो आइए देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ
पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की क्या है कि स्पीड 10x + 10 किलोमीटर पर आवर है। अगर पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो x + 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दोनों को डिस्टेंस 200 कवर करना है। तो देखते हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, वो कितना टाइम लेती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x किलोमीटर, तो ये कितना आएगा, ये आवर में आ जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेन कितना आ जाएगा, डिस्टेंस है 200 और स्पीड इसकी कितनी है x + 10 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन कम लेता है, यानी पैसेंजर ट्रेन की टाइमिंग और इसकी टाइमिंग का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर हम इसको पुट करते हैं तो यह हमें मिलता है 200/x माइनस 200/x + 10 = 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x 200, इसको एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लेंगे इसका, तो 200 अगर हम लेंगे तो x + 10 माइनस x अपान x और x + 10 ये आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 1। यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2000। तो 2000 अपान x² + 10x = 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं तो हमें मिलता है -2000 = 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइजेशन क्या रहेगा, x² + 50x - 40x - 2000 = 0, और x कॉमन लेते हैं, x + 50 - 40 और x + 50 = 0 आ जाएगा। x + 50 x - 40 = 0, x और x = 40 आ जाएगा। तो ये चूंकि ये निगेटिव ही नहीं होगा तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा और x = 40 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर द स्पीड वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द वेदर by 100 किलोमीटर पर आवर and time of the journey was increased by 30 minutes. Find the speed of the plane. एक क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन है जिसको 2800 किलोमीटर की जर्नी करनी है। मौसम खराब होने की वजह से उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है और जो जर्नी की टाइमिंग होती है वो 30 मिनट बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन। हमें क्वेश्चन ये है कि प्लेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो आइए देखते हैं। सॉल्यूशन ये है कि सपोज ओरिजिनल स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, ये क्वेश्चन है। तो टाइम कितना लगता है, ओरिजिनल टाइम ऑफ जर्नी कितना लगेगा बेटा, t0 मान लेते हैं या t1 मान लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो व्हाट वाज द डिस्टेंस 2800 किलोमीटर और स्पीड कितनी है उसकी, x किलोमीटर पर आवर है। तो ये आ जाएगा 2800 अपॉन x आवर, ये t1 है। अब होता क्या है, स्पीड घट जाती है 100 किलोमीटर पर आवर। तो
टाइम व्हेन स्पीड वाज स्लोड डाउन, स्पीड डिक्रीजेस। अगर स्पीड डिक्रीज करनी पड़ी थी तो कितना टाइम लग रहा है, t2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस तो उतनी है 2800 किलोमीटर है, और अब ये घट जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है कि जर्नी 30 मिनट ज्यादा हो गई। अब आइए देखते हैं यहां पर t2 में क्या रिलेशन, आइए देखते हैं। जब ये स्पीड घट गई तो टाइमिंग इसकी बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि इसमें हम 1/2 यानी 30 मिनट घटा देंगे। फिर से आइए देखते हैं कि T1 और T2 में क्या रिलेशन है। T2 वो टाइमिंग है जब स्पीड घट गई थी, तो स्पीड जब घट गई थी तो टाइमिंग इसका मतलब है बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया था, 30 मिनट, तो 30 मिनट घटा देंगे। लेकिन 30 मिनट चूंकि ये आवर में है, ये आवर में है, इसलिए अपान 60 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब यहां पे रिलेशन ये है कि कितना है, ये 2800 अपान यक्स बराबर है 2800 अपान यक्स माइनस 100 माइनस 1/2 आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे बनेगा 2800 अपान यक्स माइनस 100 माइनस 2800 अपान यक्स इक्वल टू 1/2। 2800 तो यक्स यहां पे चला जाएगा तो यक्स माइनस एक्स माइनस 100 आ जाएगा, प्लस अपान यक्स एक्स माइनस 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो यक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा कि 2800 अपान यक्स स्क्वायर माइनस 100 यक्स इज इक्वल टू 1/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है यक्स स्क्वायर माइनस 100 यक्स इज इक्वल टू 5600 आ जाएगा ये। अब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स माइनस 5600 ये आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 800 फैक्टराइज करेंगे, एक्स माइनस 700 एक्स माइनस 5600 बराबर 0। अब हम इस तरह से कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 800 माइनस 700 एक्स माइनस 5600 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 800 और प्लस 700 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 800 आ जाएगा, बराबर 0। ऐसे एक्स माइनस 800 को कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 700 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो x इक्वल टू 800 आ जाएगा और माइनस 700 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये रिजेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 800 किलोमीटर पर आवर। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा कि इफ आई हैड वॉक्ड 1 किलोमीटर पर आवर faster, I would have taken 15 minutes less to walk 3 kilometer. Find my speed. एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेजी से चलता तो मुझे 3 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में 15 मिनट कम लगते। तो मेरी ओरिजिनल स्पीड क्या है, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सपोज माई स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, तो अब टाइम क्या लगेगा, देन टाइम टू ट्रेवल थ्री किलोमीटर, T1 इक्वल टू कितना लगेगा बेटा,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज, डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर और ये कितना है स्पीड x किलोमीटर, तो ये आवर में आ जाएगा। इफ आई इंक्रीज माई स्पीड, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं तो क्या होगा 1 किलोमीटर पर आवर, देन टाइमिंग कितनी हो जाएगी, देन टाइम t2 इक्वल टू हम लोग मान लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज आल्सो 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर एंड स्पीड इज x प्लस 1 किलोमीटर तो पर आवर, तो ये अब आ गया, इतना आ गया। अब अगर हमने स्पीड बढ़ाई है तो 15 मिनट कम लग रहा है। लेट्स पुट ओवर हियर, दिस इज द टाइम व्हेन स्पीड वाज नॉट इंक्रीज्ड। ये वो टाइम है जब स्पीड बढ़ाई नहीं जा रही है और ये वो टाइमिंग है कि जब स्पीड बढ़ा दी गई थी। तो अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो जो जर्नी की टाइमिंग होगी वो कम हो जाएगी। कितनी कम हुई थी, 15 मिनट कम हो गई थी। तो इसमें हम 15 मिनट हम तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये आवर में है और ये आवर में है, तो इसको हम आवर में बदल देंगे बाई 60, डिवाइडिंग 60 से डिवाइड करके हम उसको आवर में बदल देंगे। अब ये टाइम और ये टाइम दोनों बराबर हैं, तो कितना है 3 अपॉन x और ये कितना है 3 अपॉन x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 15 अब इसको इधर ले आते हैं 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1 माइनस x, अब यहां पे आ जाएगा x और x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। अब x x कैंसिल हो जा रहा है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी आर गेटिंग अ रिलेशन, क्या मिलता है 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस इक्वल टू 12 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0 मिलता है। x स्क्वायर प्लस फैक्टराइज करेंगे माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो x प्लस 4 और माइनस 3 कॉमन लेने पे x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x प्लस 4 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम इक्वेट करते हैं 0 से इसको और इसको तो x की वैल्यू आती है -4 और 3। तो -4 तो रिजेक्ट कर दी जाएगी क्योंकि किस स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है। तो आंसर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, यानी मेरी ये स्पीड थी और इस स्पीड से हम चल रहे थे। हमने आज डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कई क्वेश्चंस किए हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो सेंड मी द क्वेश्चन, आई विल शो यू द एग्जांपल्स या सॉल्यूशन।